दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार आप सबों के लिए मंगलमय हो। शुक्रवार का दिन का मतलब शुक्र ग्रह, वेनस प्लैनेट, जिसका कलर वाइट होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं भैरव? भैरव का मतलब, रब मतलब मालिक, भय मतलब डर। जो डर का मालिक है, जो भय का मालिक है, उसे भैरव कहते हैं। और दोस्तों जीवों में कुत्ता ही एक ऐसा जीव है जो भैरव है। अपने दुश्मन को भी देखते हुए वो भौंक देता है, अपनी जान की परवाह न किए हुए बिना भी वो भौंक देता है। तो क्या हम भैरव की वफादारी को भूल गए हैं? क्या हम उसके वफादारी को भूल गए हैं? क्या हमारे पूर्वज, जब बैलगाड़ी का जमाना था तो हमारे पूर्वज खुश नहीं थे, आनंदित नहीं थे, स्वस्थ नहीं थे? आज हम लोगों ने जेट विमान बना ली और क्षण में ही वाशिंगटन, क्षण में ही लंदन और क्षण में चाहते हैं कि एक दिन में ही दुनिया की सारी ऐश मौज मज़ा ले लें। दोस्तों जानते हैं ये दुनिया, आजकल दुनिया भर के सरकारों का काम क्या है? जनता से तो टैक्स लेती हैं, और उस टैक्स का होता क्या है? समुंदर में पानी में माटी भरते हैं। मिट्टी क्यों भरते हैं भाई? सरकारों से पूछो तो टापू बन रहा है। अब बताइए, जब आपका पैसा समुंदर के पानी में जाएगा तो आप गरीब नहीं तो अमीर होंगे? ऐसी आएगी अमीरी? क्या जरूरत है समुंदर को भरने की? परमात्मा ने हमें तो इतना सूखा रहने के लिए भी तो जगह दे रखा है, उस पर जो बनाना है बनाओ। समुंदर को भर रहे हैं। ये राष्ट्रध्यक्षों की देखिए महानता, ये महत्वाकांक्षा। दोस्तों क्या एक बात आप जानते हैं? एक स्विट्जरलैंड में एक कुत्ता हुआ करता था। स्विट्जरलैंड के किसी रेलवे स्टेशन के आसपास के गांव में उसके मालिक का घर था, जो उस कुत्ते को पाल रखे थे। और उस स्टेशन से 5-7 स्टेशन आगे वो कोई सरकारी नौकरी अथवा प्राइवेट नौकरी करते थे, जहां वो सुबह नित्य घर से ऑफिस के लिए निकलते थे तो कुत्ता उनके साथ हो लेता था और वो रेलवे स्टेशन तक आता था। देखता था अपने मालिक को कि जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई और ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन खुल गई, तो कुत्ता पुनः उस मालिक के घर वापस आ जाता था। फिर शाम को जब मालिक की छुट्टी होती थी, मालिक उधर से लौटते थे और फिर जब अपने स्टेशन पे आते थे, ट्रेन रुकती थी, उतरती थी, कुत्ता को तो टाइम देखना नहीं पड़ता, एग्जैक्ट उस टाइम पर आकर वो बैठा हुआ होता था और उस मालिक के साथ फिर उसके घर की ओर चला जाता था। ये प्रत्येक दिन का दिनचर्या था। वो मालिक को छोड़ने स्टेशन तक आता था, फिर मालिक जब ऑफिस से काम से लौटते थे तो फिर स्टेशन से उनके साथ घर तक लेकर जाता था। इतना वफादार कुत्ता था। खुदा बस एक दिन क्या हुआ, उसका मालिक नहीं आया। एक दिन क्या, उसका मालिक आया ही नहीं। कुत्ता गया था छुट्टी के वक्त, मतलब शाम का टाइम होता है अक्सर 4-5 बजे का। मालिक नहीं आया, कुत्ता वहाँ बैठा ही रह गया। दूसरे दिन तक वो कुत्ता बैठा ही रह गया। फिर लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। जो स्थानीय वहाँ के लोग थे उस कुत्ते की खासियत को जानते थे कि ये बहुत वफादार है, अपने मालिक को छोड़ने आता है और फिर उनको लेने भी आता है। देखिए मज़े की बात, सभी लोग चर्चा करने लगे, क्या बात है, इसका मालिक नहीं आया है क्या? क्यों ये कुत्ता बैठा हुआ है यहाँ पर? फिर लोगों ने उसे भगाया, भागा नहीं। फिर उसको कुछ खाने को दिए, खाया नहीं, कुछ खाता ना पीता, न इधर उधर जाता। फिर ये तो चर्चा का विषय बन गया। फिर पत्रकार आ गए वहाँ, तो कुत्ते के बारे में पत्रकारों ने अखबारों में छापने शुरू कर दिए और कुत्ता वो अनशन पर बैठा रहा। उस कुत्ते की स्थिति ऐसी हुई कि स्विट्जरलैंड के पूरे देश के अखबारों में हेडलाइंस राहुल गांधी की तरह उसकी तस्वीर छपने लगी। उसके तुरंत बाद कुत्ता का देहांत हो जाता है, कुत्ता मर गया। मरने के बाद में वहाँ की सरकार को इस खबर का पता चला तो सरकार वहाँ पे उस कुत्ते की उस स्टेशन पे सालिक बनवा दी
और स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने संसद से पास किया, स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रीय जानवर कुत्ता है। दोस्तों महाभारत काल की बात बताता हूँ। महाभारत जब खत्म हुआ, पांडव चल दिए हिमालय की ओर। उनके साथ यमराज कुत्ता का वेश धर के और उनके पीछे चल पड़े। हिमालय में जब पहुँचे तो उनके भाई गलने लगे, मतलब 4 भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया, वो गल गए बर्फ में। और युधिष्ठिर जब आगे जाकर देखते हैं तो सभी ने साथ छोड़ दिया। ये कुत्ता है जो बहुत दूर से हमारे पीछे आ रहा था, वो अभी भी है और आज भी हम मेरे साथ ही है। सबों ने साथ छोड़ दिया, इससे तो वफादार कोई हो ही नहीं सकता। और कुत्ता है जो अंतिम समय तक मेरे साथ है। फिर स्वर्ग लोक से युधिष्ठिर को लेने के लिए विमान आते हैं कि आप स्वर्ग लोक चलिए। युधिष्ठिर बोलते नहीं, सबों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया सिवाय इस कुत्ते के, और ये कुत्ता बहुत समय से मेरे पीछे आ रहा है। मैं इसको छोड़ के स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा तो इसको कौन देखेगा इस बर्फीला पहाड़ में, इसलिए मैं इस कुत्ते को छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर पुष्पक विमान वापस चला जाता है और कुत्ता जो यमराज थे उन्होंने अपने ओरिजिनल वेश में आए और वो बताए कि मैं यमराज हूँ। तो धर्मराज कुत्ता ही है, भैरव ही है, और इस भैरव का नाता सदियों से है, हमारे जन्मों जन्मांतर से है। तो कृपया दोस्तों, इसके पीछे मेरा एक ही मकसद था, यही विचार आए कि मैंने देखा कल मैं जब जा रहा था सड़कों पे तो कुत्ते अपने जगह को छोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि कुत्तों को खाने को नहीं मिल रहा है। पहले तो होटल खुला रहते थे, सारी चीज़ें खुली रहती थी, तो कुत्ते हम खाने को नहीं भी देते थे तो भी खा करके मस्त रहते थे, आगाए हुए रहते थे। आज देखिए कि हम लोग लॉकडाउन में घर के अंदर ही खा करके सब उधर ही रख देते हैं, कचरा वाला आता है उसको डाल देते हैं। कुत्ते को कुछ नसीब नहीं हो रही है। इसलिए दोस्तों आप सबों से गुजारिश है कि आपके आस पड़ोस में कुत्ते दिखें तो आप खाने के बाद जो जूठा बच जाता है जिसको आप फेंक देते हैं, कृपया कुत्तों को डाल दें। जी धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर कल शनिवार को नए उत्साह के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।